सो एवरी पॉसिबल मेथड यूज़ करके देख लिया, हर तरह की टेक्निक्स लगा के देख ली, हर तरह की ट्रिक्स अप्लाई करके देख ली, लेकिन मैनिफेस्टेशंस नहीं हो रहे हैं। और जब हम किसी और की सक्सेस स्टोरी देखते हैं तो एक सोच आती है कि ये लोग ऐसा क्या एडवांस करते हैं जो ये लोग सक्सेस हो जाते हैं और हम इतना सब कुछ ट्राई करके भी कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। अगर आप भी इस फेज़ पे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझना कि मैं आज की वीडियो में आपको क्या समझाना चाहती हूँ। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में ये पहले ही क्लियर कर दिया है कि जो आपकी जर्नी है ना मैनिफेस्टेशन की, वो स्टार्ट ही आपकी सेल्फ हीलिंग से होनी चाहिए। क्योंकि जब आप अपने आप को एम्पावर करते हो, खुद पे ट्रस्ट करते हो, खुद पर बिलीव करते हो और खुद में अपने आप में बहुत अच्छा फील करना स्टार्ट कर देते हो, जो कि सिर्फ हीलिंग और सेल्फ लव से होता है, तो ऑटोमेटिक जो चीज़ें हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है जो तुम चाहते हो वो तुम हो जाओ। अगर तुम लाइफ में वो चीज़ें अट्रैक्ट करना चाह रहे हो जो आपको हैप्पी बनाती हैं, तो आप हैप्पी रहना शुरू कर दो। अगर तुम कोई ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपकी लाइफ को सेटिस्फैक्शन से भर देगी, तो आप सेटिस्फाइड रहना शुरू कर दो। अगर कोई ऐसी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो कि जो आपको एकदम कॉन्फिडेंट फील करा दे, तो आप कॉन्फिडेंट फील करना शुरू कर दो। ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, लेकिन आज एक और टॉपिक मुझे टच करना है थोड़ा सा, ट्रॉमा बॉन्ड। आपको कोई एक चीज़ पीछे खींचती है। जैसे ही आप लाइफ में एकदम मोटिवेट होते हो ना कि बस अब बहुत हो गया, अभी मैंने अपनी ज़िंदगी को बदलना है, 2-4 दिन बहुत अच्छी वाइब्रेशंस रही, उसके बाद तुरंत ऐसे पीछे खिंच गए। या आपको खुद नहीं पता कि आप इतने एग्रेसिव क्यों हैं, आप इतने ज़्यादा जेलस क्यों रहते हैं, आप इतना ज़्यादा स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं लाइफ में, आप इतने ज़्यादा डिसपॉइंट क्यों रहते हैं, आप इतने ज़्यादा हेट अपने अंदर भर के रखे क्यों हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ना तो ऐसा माहौल देखा और ना ही ऐसा कुछ इन्वायरमेंट है, उसके बाद भी सब कुछ होते हुए एक अलग ही लेवल की पर्सनालिटी हमारी है। और घर वाले ये बोलते हैं कि यार ये हम सब में ही अलग है, पता नहीं क्या ऊपर वाले ने सोच के इसको हमारे घर में पैदा कर दिया, ये सबसे अलग है। एक घर में सारे इंसान, एग्जाम्पल ले लेती हूँ, बहुत काम एंड रिलैक्स हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं, और एक इंसान ऐसा आ जाता है कि यार जिसको इतना चीज़ें इधर उधर फेंकने की आदत है, जिसको कोई मतलब ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो घर में बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग हैं, एकदम ऐसा इंसान आ जाएगा जो क्वेश्चन मार्क लगा देगा, साइंस पे बिलीव करेगा। तो ये कैसे होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। अभी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक रिसर्च की है, और मतलब ज़्यादातर वो रिसर्च जो है ना वो रैट्स पे करते हैं, चूहों पे करते हैं। ये रिसर्च आपको ये समझा देगी कि ट्रॉमा बॉन्ड कितना मैटर करता है। तो उन्होंने ये रिसर्च की कि एक मेल रैट था, उसको वो लोग परफ्यूम, एक पर्टिकुलर स्मेल का परफ्यूम उसको स्मेल करवाते और उसके जस्ट बाद उसको ऐसा शॉक देते थे, मतलब इतना हल्का फुल्का सा कि वो बचा भी रहे, ऐसा कुछ नहीं, एक्सपेरिमेंट के लिए। और उसके साथ ये चीज़ हर रोज़ रिपीट होती थी। तो कुछ दिन बाद ऐसा हो गया कि जैसे ही वो स्मेल करता, उसको तुरंत वो एकदम पैनिक हो जाता था कि अब करंट ही लगना है। तो जब वो कम्प्लीटली प्रोग्राम हो गया, यानी कि बिना शॉक के भी उसके अंदर वो असर दिखने लगे जो शॉक के बाद दिख जाते थे, तो फिर उसको छोड़ा। और फिर जो है एक्सपेरिमेंट, उनकी जो फीमेल और मेल, उनकी पूरी एक फैमिली थोड़ी आगे बढ़ती है, उनका एक जो बेबी होता है, तो ना तो फीमेल को कोई इन्फॉर्मेशन थी और ना ही उस बच्चे के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन थी। तो जेनेटिक्स कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, हम सिर्फ अब तक ये समझते थे कि जेनेटिक्स डिजीज़ और हमारी कुछ हैबिट्स और डीएनए की से रिलेटेड हमारी कुछ आदतें हमारे जनरेशन्स में ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन इस रिसर्च से ये समझ में आता है कि जब उस बच्चे को वो सेम परफ्यूम स्मेल करवाया गया, तो उसने सेम वैसे रिएक्ट किया जैसे जो है लाइक उसके फादर किया करते थे। तो साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया कि जो ट्रॉमा है वो भी ट्रांसफ़र होता है। यानी कि एक इंसान, आपकी जनरेशन में किसी ना किसी का कुछ ऐसा फेज़ रहा होगा, इतना सफ़र किया होगा किसी ने, हो सकता है कि फादर ने, ग्रैंडफादर ने, आपकी मदर ने, आपकी ग्रैंड मदर ने, किसी ना किसी ने ज़रूर ऐसा किया होगा। इसलिए हमारा उस पर कंट्रोल नहीं हो पाता। अब जो है इसका जो कंप्लेनिंग मोड वाले लोग हैं उनके लिए ये चीज़ नहीं है, क्योंकि उनके लिए ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ लाइक वीडियोस जो ज्वाइन नहीं कर सकते, हर चीज़ की आप प्लेलिस्ट पे जाओगे, आपको हर चीज़ मिल जाएगी, स्क्रिप्टिंग भी, लाइफ चेंजिंग वीडियोस भी, सेल्फ लव सीरीज़ भी, एवरीथिंग। जिन लोगों के बार बार क्वेश्चंस आ रहे थे न्यू वर्कशॉप के लिए, उनके लिए तो इस बार जो है हम इस ट्रॉमा पे भी काम करेंगे,
यानी कि सेल्फ को तो हील करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर ऐसी कुछ सिम्टम्स हमारे अंदर हैं तो उस ट्रॉमा को भी हम अपने अंदर से रिलीज़ करने पे काम करेंगे। सो ये बहुत छोटी सी वर्कशॉप मैं लेके आ रही हूँ जिसमें मैं आपको सेल्फ और ट्रॉमा की जो है एक हमारा उसको बॉन्ड जो है उसको हम कैसे अपने अंदर से उन ट्रॉमास को रिलीज़ करेंगे, वो हीलिंग पे फोकस, प्लस में मैं आपको थोड़ा सा स्क्रिप्टिंग का टच भी देने वाली हूँ। और ये वर्कशॉप जो है हमारी 3 डेज़ की रहेगी और इसमें जो है मैं आपको एक फॉरगिवनेस मेडिटेशन भी प्रोवाइड करूँगी जो मैंने बनाया हुआ है, जिसको आप एवरीडे अगर यूज़ करोगे तो आपको बहुत मैजिकल जो है इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, मेरे स्क्रिप्टिंग के मेथड्स एंड ट्रिक्स, सारी चीज़ें जो कि मैंने स्क्रिप्टिंग जो बोलेंगे ना आके कि आप कंप्लीट वीडियो बनाओ, तो लाइफ चेंजिंग वीडियोज़ की जो प्लेलिस्ट में लाइफ चेंजिंग वीडियोज़ की जो बनाई हुई है ना अलग से, वो देख लेना। तो ये उनके लिए जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे थे, तो आपको कंप्लीट डिटेल्स जो हैं टाइमिंग की, कब से शुरू हो रही है और एनर्जी कट कितना है, आप टीम से ये डिटेल्स ले लेंगे। आई प्रॉमिस ये बहुत रीज़नेबल होगा, आप सब लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ट्रस्ट मी। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मैं इमेजिनेशन लेवल पर हम जब इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, लिखकर इसको रिलीज़ करेंगे, कुछ लिखेंगे, कुछ इमेजिन करेंगे, कुछ बोलेंगे, और इसके साथ साथ थोड़ा चक्रास का भी टच हम करेंगे कि इस तरह से जो है ना उससे भी समझ में आता है कि आपका जो है ट्रॉमा पास्ट से ट्रांसफ़र हुआ है या करंट की जो हमारी सोसाइटी है, हमारा इन्वायरमेंट है, वहाँ से हमें मिला है, कहाँ से मिला है। ठीक है, तो आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी, तो मैं बहुत छोटा सा वर्कशॉप लेकिन होगा बहुत पावरफुल। उसमें आपको फॉरगिवनेस मेडिटेशन, उसमें स्क्रिप्टिंग का टच, उसमें हीलिंग का टच और प्लस में ट्रॉमा बॉन्ड को कैसे हील करना है उसका टच हम ये वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आई होप जो है ना आप अपने आप को इतना ब्लेम ना किया करो कि मैं इतनी एग्रेसिव क्यों हूँ, मैं इतना ज़्यादा जेलस। कई बार ना हम जेलस हो रहे होते हैं लोगों से, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि मैं जेलस हो क्यों रही हूँ। ठीक है, उसको मिला है लेकिन हमें खुद ही नहीं समझ में आ रहा होता। तो अपने आप को ना इतना भी ब्लेम मत करो, कि इतना क्रिटिसाइज़ मत करो, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी समझ से बाहर होती हैं। सो ये जो रिसर्च है ये अभी बस चल ही रही है। और एक और दूसरा एक्सपीरियंस भी था, किसी के जो ग्रैंडफादर थे वो वर्ल्ड वॉर में उन्होंने बहुत सफ़र किया था, उस टाइमिंग पे वो थे, तो उनकी कई जनरेशन्स तक वो चीज़ सेम ट्रांसफ़र होती रही। वो लोग फियर में जीना, पैनिक अटैक्स आना, उनके साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये हो क्यों रहा है। तो बाकी इस चीज़ पे डिटेल्स में ये चीज़ें सिर्फ समझने की नहीं होती, जब आप आमने सामने बैठ के एक एनर्जी एक्सचेंज करते हैं और जब मैं आपको हीलिंग्स देती हूँ उसमें बहुत फ़र्क पड़ जाता है। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना एनरोल करा लें आज ही, क्योंकि वर्कशॉप्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। सो हैव अ मैजिकल डे, टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।